अख्तियारपुर बनमुखी विधानसभा में आता है। वहाँ 20 घर है जहाँ पे अभी तक बिजली नहीं पहुँचा है। अभी भी बिजली नहीं है? अभी भी नहीं है। कल ही हम वहाँ जाके आए हुए हैं। हाँ, बहुत जगह ऐसा है जिनका या तो राशन मिल नहीं रहा है या राशन से बहुत गरीब आदमी है, बीपीएल वाले धारी हैं, जिसका राशन से नाम काट दिया गया है और उसको दलालों के द्वारा 2000, 4000, 5000 मांगा जाता है राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए। आप देखिए, कोई भी गांव चले जाइए, 60 से 70% युवा जो है या तो पंजाब, दिल्ली, हरियाणा कमाने के लिए चला जाता है, क्योंकि यहाँ फैक्ट्री नहीं है जहाँ वो रोजगार करके 2 रुपया कमा सके। नमस्कार, मैं हूं कृष्णा और आप देख रहे हैं युवा की जिम्मेदारी। फिर से स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल युवा की जिम्मेदारी में, एक नए वीडियो में एक नए शख्स के साथ। और आइए मिलते हैं, कुछ चर्चाएं करते हैं समाज के बारे में, देश के बारे में, राष्ट्र के बारे में और इनके खुद के बारे में। आइए जानते हैं। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल युवा की जिम्मेदारी में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपके सभी सब्सक्राइबर को क्रांतिकारी सलाम, प्रणाम, जोहार और जय भीम। और सबसे पहले मेरा पहला सवाल है भैया कि बहुत सारे दर्शक बंधु, युवा साथी मतलब आपको जानते अगर नहीं है तो उनको अपना परिचय बता दीजिए थोड़ा सा। सब हमारा परिचय हुआ विनय कुमार और हम आदरणीय सांसद जी के साथ शुरू से ही पहले पूर्णिया विश्वविद्यालय अध्यक्ष रह चुके हैं 2020 में, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। अभी सांसद जी के कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि आदरणीय सांसद श्री पप्पू यादव जी के साथ काम कर रहे हैं, और आइए इनके अनुभव को जानते हैं और फ्यूचर का क्या प्लानिंग है इनका। सबसे पहले भैया कि आपको हम देखते हैं यूट्यूब, फेसबुक वगैरह पे आप सदैव एक्टिव रहते हैं समाज के प्रति। मन में क्या ऐसा विचार आया जो इस क्षेत्र में आने का प्रयास किया? पहले पूर्णिया रहते थे, लेकिन जब से हम ग्रामीण स्तर पे पहुंचे, गांव-गांव जाके देखे, बहुत ऐसा गांव है, हम एक जगह बिजली का काम करवाए हैं और आजादी के 78 वर्ष हो गया है और अभी तक वहाँ बिजली नहीं था। जबकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि हम खेत खेत तक बिजली पहुंचा दिए हैं, लेकिन बिहार में ऐसा गांव है जहाँ बिजली नहीं है। आप खुद सोचिए वहाँ के लोग किस तरह से जीवन यापन कर रहे होंगे। हम तो बिजली पहुंचा दिए, लेकिन अभी भी आप अगर उस जगह चलिएगा तो आपको बिना नाव के कोई सुविधा नहीं है, चारों बगल पानी है जाने का। मतलब अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण परिवेश में विकास के नाम पे कुछ भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे जगह हैं, बहुत सारे ऐसे स्थिति है जहाँ लोगों को मतलब कि इस स्थिति से गुजरना पड़ता है जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। जैसा कि आपने इस कदम को उठाया, तो क्या फ्यूचर में इस विधानसभा से चुनाव लड़ने या ग्राम पंचायत से चुनाव लड़ने का स्थिति है? देखिए, चुनाव अलग बात है, लेकिन एक सेवक, एक बेटा के रूप में काम करना वो अलग है। किन्हीं के सुख होता है। कल ही जैसे हमको खबर आया, अख्तियारपुर बनमुखी विधानसभा में आता है, वहाँ 20 घर है जहाँ पे अभी तक बिजली नहीं पहुँचा है। अभी भी बिजली नहीं है? अभी भी नहीं है। कल ही हम वहाँ जाके आए हुए हैं। तो वहाँ गए, हम देखे, वहाँ का जन समस्या सुने, बनमुखी एसडीओ साहब से बात किए। वो बोले कि हम 10 से 15 रोज में वहाँ जाके सर्वे करवा के बिजली का काम बहुत जल्द करा दिए। तो बिजली की समस्या अभी भी क्षेत्र में लगी हुई है। बहुत सारे, जैसे आपने कहा कि खेतों तक बिजली पहुंचाया गया है, ग्रामीण क्षेत्रों में मतलब कि घर तक तो बिजली पहुंची नहीं। बहुत ऐसे जगह है जहां पे आप देखिएगा कि अधिकारी के फाइल में पुष्टि हो चुकी है, सारा काम हो चुका है। जी वही ना, हम पता किए तो वहाँ जो फाइल में है कि पूरे पंचायत में बिजली पहुंच चुका है, लेकिन जमीनी स्तर जब देखते हैं तो बिजली ही नहीं है। मतलब ऊपर से फाइल भेज दिया गया कि यहाँ ऑल कंप्लीट, लेकिन आपको जमीनी स्तर पे कुछ भी नहीं है। जैसे कि आप क्षेत्र में लगातार घूमते रहते हैं, लगातार कोशिश करते रहते हैं, तो कभी ऐसा बहुत सारे लोग मिले हैं जिसको कि अभी भी राशन नहीं मिलता? हाँ, बहुत जगह ऐसा है जिनका या तो राशन मिल नहीं रहा है या राशन से बहुत गरीब आदमी है, बीपीएल वाले धारी हैं, जिसका राशन से नाम काट दिया गया है और उसको दलालों के द्वारा 2000, 4000, 5000 मांगा जाता है राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए। तो इस पे सरकार क्यों मतलब कोई पहल क्यों नहीं करती है? मतलब 2000, 3000 लोग क्यों दे करके बनवाने के लिए विवश हैं? मेन है जानिए, देखिए, गरीब जो लोग हैं, शिक्षा का अभाव है, उनको खुद जानकारी नहीं है कि हम किस तरह ब्लॉक जाए। जैसे अभी सरकार
कुछ 10 दिन से शुरू किया है कि हर एक प्रखंड में एक केबिन रहेगा जहां राशन कार्ड बनाया जाएगा। लेकिन हमारे ग्रामीण स्तर पर ऐसा स्थिति है कि जानकारी का अभाव है। लोग खुद से ना जा पा रहे हैं, ना खुद से ऑनलाइन कर पा रहे हैं, मतलब ना पदाधिकारी से बात तक कर पा रहे हैं। या ये स्थिति है, जानकारी ज्ञान के अभाव में ही दूसरे को पैसा देते हैं ताकि मेरा काम जल्द से जल्द कर दिया। तो ये स्थिति है, कहीं ना कहीं शिक्षा की स्थिति में गिरावट है। जी। तो शिक्षा पे भी हम बात करेंगे। जैसे कि सरकारी विद्यालय में लोग पढ़ने जाते हैं बच्चे, जी। तो 8 क्लास तक के बच्चे तो बिल्कुल सही है कि लगभग 70% 80% बच्चे अटेंड करते हैं। 9, 10th, 11th, 12th का स्थिति जो अभी हम देखते हैं जी। तो बच्चे 30% 40% अटेंड करते हैं। उसको कैसे सुधारा जा सकता है? देखिए क्या होता है कि आपको बिहार और भारत में ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीण में किसान मजदूर उनके बच्चे आपको सरकारी स्कूल में पढ़ाई करते हैं। जो पैसे वाले हैं वो तो अपना प्राइवेट स्कूल में डाल देते हैं। अब आप बताइए, कोई भी कॉलेज है या आपको हाई स्कूल है, वो आपके गांव में तो होगा नहीं, वो या किसी शहर में होगा या आपके घर से 10 किलोमीटर दूर होगा। तो अब पंचायत स्तर पे भी बनी है हाई स्कूल अब बनी है, वो भी मानिए एक पंचायत आपको 10-15 किलोमीटर का रेडियस में है। 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर ज्यादा ही। मेरा पंचायत देखिए कुसाब पुल के बाद है, बनवनखी के पास है और हाई स्कूल जीएनगंज मध्य में है। लगभग 7 से 8 किलोमीटर का दूरी है। अब गरीब बच्चा वहां से किस तरह से आएगा? बीच में रोड है, बच्चे चलिए लड़के तो आ जाएंगे, लेकिन लड़कियां कैसे आएगी इतना लंबा NH सफर तय करके? इसी वजह से नाम तो लिखा लेते हैं लेकिन प्रेजेंट नहीं हो पाते हैं, पढ़ाई सही से नहीं कर पाते हैं। एक बच्चे का हमको समस्या आया हुआ था कि उसका घर है आपको महादेवपुर, मतलब जीएनगंज पंचायत ही है और उसका ये स्कूल का दूरी आपको 8 किलोमीटर है। तो उसके बगल में ही दूसरा पंचायत है, तो उसमें बगल में हाई स्कूल है, लेकिन वहाँ का प्रधानाध्यापक उसको देवोत्तर स्कूल है नहीं नाम लिख रहा था। तो हम जिला से प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से बात किए, उसका फॉरवर्डिंग लेटर दिए, तब उसको उस स्कूल में जाके नामांकन करवाए। तो जैसे कि एक समस्या और है कि बच्चे को दूरी के कारण नहीं आना पड़ता। कुछ ऐसे भी गार्जियन है जो मोटिवेट बच्चों को नहीं कर पाते, मतलब गार्जियन का स्थिति जैसे आपने कहा कि शिक्षा की कमी, गार्जियन नहीं पढ़े हुए हैं तो वो भी अपने बच्चे को उस स्तर पे नहीं पढ़ा पा रहे हैं और पैसा का भी कमी है। मानिए इंटर कर लिया, 12th कर लिया, उसके बाद आप उनको बाहर जाना है, पूर्णिया या कोई शहर जाना है पढ़ने के लिए। गार्जियन के पास उतना पैसा नहीं है कि उसको एक रूम भाड़ा करके दे ताकि वो बच्चा अपने कॉलेज में जाके पढ़ाई कर सके। आर्थिक स्थिति भी यहाँ की बहुत दयनीय है। मतलब जैसे कि आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए 10th के बाद 12th के बाद बच्चे घर से बाहर चले जाते हैं। अक्सर 70% 60% लड़के ग्रामीण परिवेश के घर से बाहर चले जाते हैं कमाने के लिए। कुछ बच्चे घर से बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। तो कमाने के लिए जो बच्चे जाते हैं उसके लिए सरकार को क्या कदम उठानी चाहिए? क्योंकि कम से कम बच्चे ग्रेजुएशन तक, PG तक अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके, उच्च शिक्षा ग्रहण कर सके। इसके बाद तो उसके लाइफ में जो करना है वो खुद तय करेंगे। अभी देखिए बिहार में उस तरह का कोई फैक्ट्री नहीं बना है। आप देखिए कोई भी गांव चले जाइए, 60 से 70% युवा जो है या तो पंजाब, दिल्ली, हरियाणा कमाने के लिए चला जाता है, क्योंकि यहाँ फैक्ट्री नहीं है जहाँ वो रोजगार करके 2 रुपया कमा सके। बिहार सरकार को करना चाहिए हर एक जिले वाइज, हर एक पंचायत वाइज, प्रखंड वाइज छोटा छोटा फैक्ट्री खोल देना चाहिए ताकि आसपास के जितने भी मजदूर हैं उसमें काम करके 2 रुपया रोजगार कमा सके। तो एक समस्या मेरे नज़र में और आता है कि आज भी हम देखते हैं एक अनुमंडलीय अस्पताल में, अच्छा आपके अनुमंडलीय अस्पताल में कितने एम्बुलेंस हैं? वही 4 से 5 एम्बुलेंस, वो भी मुख्य जो बनवनखी अनुमंडल अस्पताल है वहीं पे रहती है सारा एम्बुलेंस। तो मुख्य अनुमंडल अस्पताल में 4 से 5 एम्बुलेंस। पंचायत कितना है बनवनखी ब्लॉक में? बनवनखी में 27 पंचायत है, 27 पंचायत। 27 पंचायत के एरिया को कवर करना 5 एम्बुलेंस से, मान लीजिए कि एक ही टाइम में 5 के बजाय 8 पंचायतों में 8 लोगों के साथ कुछ अनहोनी हो जाती है एक ही टाइम में, तो फिर कैसे उसको कवर किया? बहुत मुश्किल है। उसके लिए सरकार को हर एक पंचायत में सर्वप्रथम एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलना चाहिए जहाँ 24 घंटा डॉक्टर अवेलेबल रहे। हर एक पंचायत में अगर स्वास्थ्य केंद्र हो जाएगा तो आपको 4-5 किलो 10 किलोमीटर के रेडियस का जो पंचायत है वहाँ अगर कोई भी छोटा मोटा इंजरी हुआ तो सबसे प्रथम
स्वास्थ्य केंद्र जाएगा और स्वास्थ्य केंद्र में जो डॉक्टर उन्हें चेक करेंगे, और यहाँ सही होने वाला रहेगा तो यहाँ हो जाएगा, नहीं तो पंचायत, हर एक पंचायत में कम से कम एक एम्बुलेंस का सुविधा होना चाहिए, ताकि उस पंचायत में अगर किसी को ज्यादा सीरियस स्थिति हो गया तो उसको या तो प्रखंड के अस्पताल रेफर कर दिया जाए या जिला के अस्पताल रेफर कर दिया। एम्बुलेंस और स्वास्थ्य के हर एक पंचायत में बहुत जरूरी है। ये हम बिहार सरकार से मांग करते हैं, जितना जल्दी हो जाए पंचायत स्तरीय ये काम किया जाए। एक और चीज देखते हैं, जब खरमास का समय चलता है, जैसे कि पछुआ हवा अपना प्रकोप दिखाती है, पूर्वा हवा अपना प्रकोप दिखाती है, मतलब कि मार्च के महीने में, लगभग मार्च अप्रैल के महीने में सारे चीज सूखे सूखे पड़ जाते हैं, तो अचानक से सुनाई पड़ती है कि कहीं आग लग गई। देखते होंगे न्यूज में, अखबार में, अड़ोस पड़ोस में, गांव में, इलाके में आग लग जाती है। तो आग लगती है तो लोग पुलिस को फोन करती है, इसके बाद क्या बोलते हैं, अग्निशामक वाहन को कॉल करती है। वहां से जब मतलब कि ऐसा आता है कि ग्रामीण परिवेश के लोग बाल्टी से या जो भी सुविधा हो, मोटर से, जैसे भी हो, आग पे काबू पाते हैं, अन्यथा नहीं पाते हैं तो बहुत ज्यादा क्षति होती है। इसके बाद अग्निशामक वाहन आती है। तो ये क्यों है, ऐसा क्यों? देखिए, आग लगने का बात अगर आप बताए हमको, तो हमारे विधानसभा बनमनखी का धरहरा चकला पंचायत है, ज्यादा दिन नहीं हुआ, परसों ही वहां आग लगा, और ऐसा भयावह आग लगा कि एक गांव में 27 घर जल के, लगभग आधा गांव होता है 27 घर, 100 घर के लगभग, 80 घर के लगभग एक गांव में होता है, 27 घर जल के राख हो गया। और वहां उसके बाद अग्निवाहन पहुंचा। अगर कोई नजदीकी ब्लॉक में या पंचायत स्तरीय एक भी अग्निवाहन या 2-3 पंचायत करके एक भी अग्निवाहन दे दिया जाए, तो यथाशीघ्र जैसे ही आग लगेगा तुरंत उनको फोन किया जाएगा और वो आ जाएगा। 1 से 2 घर जलते जलते आग पे काबू कर लिया जाएगा। और कम से कम हर एक वार्ड वाइज 1 से 2 वो सिलेंडर, आग पे काबू पाने वाले सिलेंडर रहेगा। तो जो जानकार, हर एक गांव में 2-4 पढ़े लिखे या उससे ज्यादा रहते हैं, या प्रशिक्षण भी दिया जाए, प्रशिक्षण भी दिया जाए, ताकि अगर पंचायत स्तरीय आपको वो सिलेंडर रहेगा तो उस से भी आदमी आग पे काबू पा सकते, तो बहुत सारे क्षति होने से बचे। कम से कम पंचायत लेवल पे एक अग्निवाहन गाड़ी दिया जाए, ताकि ज्यादा घर जलने से बच जाए। कल जैसे ही वहाँ हुआ, सांसद जी तक खबर भेजे, सांसद जी वहां से राशन भेजे, कपड़ा भेजे, सभी में वितरण भी हुआ कल। लेकिन ऐसा स्थिति आया क्यों? बिजली के झटके से वहां आग लगा था, और 27 घर कोई 1 घंटा में नहीं जला होगा। आप 27 घर समझ लीजिए, कम से कम 4 से 5 घंटा लगा होगा जलने में, और तब तक कोई सुविधा नहीं पहुंच पाया। कितनी बड़ी शर्म की बात है, ये सरकार की लापरवाही है। जबकि यहाँ पे पूर्व में हमारे मंत्री साहब रहे, विधानसभा से कृष्ण कुमार ऋषि जी मंत्री रहे, लेकिन कोई भी आपको तकनीकी जितना भी सुविधा है उससे बनमनखी अभी सबसे पिछड़ा चल रहा है पूरा पूर्णिया जिला में। तो जैसा कि आपने फर्स्ट में ही हमको बताया कि हम पप्पू यादव के साथ सेवा कार्यों को आगे बढ़ाने, तो उनके भीतर का किन किन चीजों का, मतलब कि उनके अंदर क्या क्या आपको अच्छा लगता है जो उनके विचारों पे चलने का प्रयास करते हैं? सबसे प्रथम वो सबसे मिलते हैं, चाहे वो गरीब है अमीर है, सबके यहाँ जाना, सबका बिना। और सब नेता में क्या होता है, ये हमारे जात का, ये हमारे समाज का, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, उसके बाद उसका मदद होता है। लेकिन पप्पू यादव के पास अगर कोई भी चले जाए, सबसे पहले उसका मदद होता है। अगर किसी भी घटना का जानकारी पप्पू यादव तक पहुंच गया, तो आप देखते होंगे एक दिन में वो 10 से 20 कार्यक्रम करते हैं, हर एक जगह जाते हैं, जनता का सुनते हैं। और अपने जैसे परिवार का नहीं होता है कि मेरा ये भाई है, भाई और कोई माता बहन है तो माता बहन की तरह उसकी लगता है कि पूर्णिया की जनता उसका अपना परिवार है, पूर्णिया सहित बिहार का भी। लेकिन जहाँ भी हो जाते हैं एक परिवार सा माहौल बन जाता है। जिस तरह हम अपने भाई के लिए जान भी दे सकते हैं, माता पिता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उसी तरह पप्पू यादव के लिए भी लोग करते हैं। और पप्पू यादव भी लोगों से उसी तरह से जुड़े हुए हैं। तो मेरा आखिरी सवाल है कि जैसे माननीय सांसद महोदय पप्पू यादव जी अभी एक जनसेवक हैं, बिहार के लिए बहुत बड़े जनसेवक के रूप में उभरे हुए हैं, तो वो लगातार पद पे भी हैं, लगातार कई बार सांसद रह चुके हैं, कई बार विधायक भी रह चुके हैं, तो लगातार पद पे हैं। तो आपका क्या क्राइटेरिया है, मतलब आप फ्यूचर में क्या करना है? जैसे आप जनसेवक हैं, ठीक है, आप सेवा करना चाहते हैं,
लेकिन आपके मन में अचीवमेंट होगी ना कि हम भी किसी ना किसी पोस्ट पे हैं तो और अच्छा से और बेहतरीन सेवा कर सके। जैसे आज मान लीजिए कि आपने कि बिजली के लिए बीडीओ साहब से, एसडीओ साहब से, एमपी साहब से सहयोग लिया, कल आप अपने खुद स्वयं पावर में रहेंगे तो उसको और बेहतरीन से करवा पाते। तो उसके लिए आप क्या सोचे हैं? लगातार सेवा कर रहे हैं। बनमनखी हमारा बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है, इसको सब प्रथम सभी सुविधा से लेस करना है। आपके जीएनगंज पंचायत है, यहाँ आज तक एसडीएम साहब नहीं आए थे। कोसी कटन इतना ज्यादा हो गया था कि गाँव को काट लेता। एसडीएम साहब आए, सीओ साहब भी आए बनमनखी के, तुरंत निरीक्षण करके उसको ऊपर भेजे और जल्द से जल्द वहाँ काम हो जाएगा। अगर हम, मेरा तो काम है बस सेवा करना। अगर सेवा करते करते अगर बनमनखी की जनता की कुछ जिज्ञासा हुई, उस पे हमेशा खड़ा उतरने का काम करेंगे। अगर बनमनखी की जनता चाहेगी कि हमारे सामने आप जैसे यंग हो, आप जैसे युवा चेहरा हो, तो उस पे आप चलने के लिए तैयार? जो भी आदेश होगा, वो एक सेवक को जो जनता आदेश करेगी, जनता मालिक है, उस पे हम खड़ा उतरेंगे। और बनमनखी में बहुत सारा पर्यटक जगह है। आपको दिमेश्वर धाम धीमा है, भक्त प्रहलाद का बहुत बड़ा मंदिर है, लेकिन आज तक उसका सौंदर्यकरण नहीं हुआ। उस लेवल पे उस मंदिर को नहीं बनाया गया कि विदेश से भी अगर कोई आए, पूर्णिया आए, बिहार आए, तो उसको मन हो कि हम पहले बनमनखी के भक्त प्रहलाद मंदिर जाके दर्शन करें। दिमेश्वर धाम धीमा ऐसा मंदिर है, मनिहारी से लोग जल चढ़ा के पैदल 80 किलोमीटर का यात्रा करके सावन में आते हैं जल चढ़ाने। उसको अगर और ज्यादा विस्तार किया जाए तो बहुत ज्यादा मतलब कि फायदा भी होगा। आस्था के क्षेत्र में भी आपको काली मंदिर भी है, वो भी बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है। जब भी जाइएगा भीड़ लगा रहता है माता काली के दरबार में। आस्था के क्षेत्र में भी काम करने की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत जरूरत है आस्था के केंद्र में काम करने का। एक बड़ा मंदिर, एक भव्य होगा तो बनमनखी के नाम से जाना जाएगा कि बनमनखी में पूरा बिहार में कोई जानेगा। अभी आप नहीं जाते होंगे, बोलबम जाते हैं, तो वहाँ के नाम से, देवघर के नाम से जानते हैं उसको। केदारनाथ जाते हैं तो मंदिर छोड़िए, आप उस जगह के नाम से जानते हैं। आज अगर बनमनखी में उस तरह का भयावह मंदिर हो जाएगा तो मंदिर से ज्यादा उस जगह का नाम का चर्चित होगा कि वहाँ जाएंगे तो उस मंदिर में हमें दर्शन करना है। जम्मू कश्मीर जाता है तो वहाँ के मंदिर का लोग चर्चा करता है। जाता तो है मंदिर, लेकिन पूरा राज्य का चर्चा हो जाता है। अंतिम सवाल आपसे मेरा एक रहेगा कि जैसे कि कोई यंग, जैसे आपका उम्र 25, 26, 27, 28 तक, कोई 15, 16 साल, 18, 17 साल का लड़का अगर उसके मन में आ जाए कि हम भी एक जनसेवक बने, उसका भी मतलब कि ये स्थिति मन में सोचनी है, तो उसको आप क्या सजेशन देना चाहिएगा? बहुत सारे मेरे भाई हैं छोटे, जैसे अख्तियारपुर में हमारे भाई लोग ही हमको बोले भैया हम लोगों को ये सुविधा नहीं है, तो हम गए खुद, तो हम बात किए हैं उन लोगों को भी उस तरह बोले आपको जो समस्या है आप बोलिए, आप बोलिएगा तब ना आपके अंदर का हेजिटेशन दूर होगा। कल को आप आज छोटा बिजली के बारे में बोल रहे हैं, कल बड़ा से बड़ा मुद्दा उठाइएगा। जब तक सरकार से अपने हक के लिए लड़िएगा नहीं तब तक कुछ नहीं मिलने वाला है। और उसी तरह जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबको हम ट्रेन करते हैं कि अपने हक के लिए पहले लड़ना सीखिए। जब तक आप अपने हक के लिए, अपने समाज के हक के लिए नहीं लड़िएगा तो आप कोई किसी भी तरह का लीडर नहीं बन सकते हैं। मतलब उसको जैसे कि किन किन क्राइटेरिया को फॉलो करना चाहिए? जैसे कि मान लीजिए आप पप्पू यादव के आदर्श को फॉलो करते हैं, जनसेवक का आधार बनते हैं, कहीं जाते हैं वो मतलब कुछ मदद भी करते हैं, लोगों की बातों को उठाते हैं, उसको आप फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो वो पप्पू यादव जी एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान हैं, जहाँ तक हमको पता है। बिना ज्ञान का दो शब्द भी आप नहीं बोल सकते हैं। तो आपको इस क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए, एक जिम्मेदार युवा बनने के लिए, एक जिम्मेदार राजनेता बनने के लिए शिक्षित होना जरूरी है, बातों को समझना जरूरी है, लोगों के साथ तर्क के साथ बात करने की जरूरत है, समाज की बातों को तर्कसंगत रखने की जरूरत है। सबसे पहले तो जो भी लीडर बनना चाहते हैं उसमें थोड़ा सा भी 0% भी ईगो नहीं होना चाहिए। आप, हाँ वही बात हो गया, आपके पास कोई बड़ा पैसे वाले हैं या कोई गरीब है, दोनों का आपके लिए दिल में समान जगह होना चाहिए। आप दोनों के पैर छू के आपसे बड़े हैं आशीर्वाद लीजिए, छोटा है उनको दुलार प्यार कीजिए ताकि वो आपके लिए हमेशा खड़ा है। आप लोगों के दिल में जगह बनाइए तब ही कोई आपके लिए कुछ करेगा। काम कीजिए, बोलिए ऐसा कि किसी को तकलीफ ना हो आपकी बातों से, कभी झगड़ा मत कीजिए। मतलब एक समाज में इस तरह से रहिए कि आप
उससे सभी प्यार करें। मतलब कि किसी भी क्षेत्र में अपने जीवन की परिस्थिति को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी पहचान को आगे बढ़ाने के लिए उदारता, सहनशीलता इत्यादि सब चीज होना चाहिए। ध्यान कोई रखना कितना भी आपको डिस्ट्रैक्ट करे, दूसरे ओर ले जाए, उस तरफ नहीं जाना है, गुस्सा नहीं करना है। मतलब बहुत लोग चाहेगा कि आप अच्छे काम कर रहे हैं, 2-4 बुराई बोल देगा, 10 जगह बोलेगा, तो वो सोचेगा आप उग्र होके कुछ गलत कदम उठा ले, कुछ गलत बयान दे दे। उन सबको पीछे छोड़ के अपने लक्ष्य के तरफ आगे बढ़ना है। हमें सिर्फ सेवा करना है और जनता का समस्या को उठा के पदाधिकारी तक पहुंचाना है और पदाधिकारी से उस समस्या का समाधान करवाना है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत तरह की बातें हुई, फिर कभी मिलेंगे तो भैया से ढेर सारी बातें करेंगे। समाज के लिए अगले कदम इनके क्या होंगे, आगे क्या करेंगे। अभी तक के स्थिति में इन्होंने जितना किया आप सबों के बीच रखा गया। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर अपना राय दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। बच्चों को शिक्षा, बुजुर्गों को सम्मान।